आप लोगों को पता नहीं ये अनुभूति कभी हुई होगी कि नहीं, लेकिन मुझे एक बात बड़ी जोरदार हुई थी और बाद में मैं इस अपनी मूर्खता पर खूब हंसा था। आप लोग भी हंसे होंगे, ये भी मैं दावे के साथ कर सकता हूं। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको एक अनचाहा सा कॉल आया हो, यानी आप जिसको अवॉइड करते रहे हो, जिस फोन से या जिस व्यक्ति से आप परेशान हो और वह आपको फोन कर रहा हो, उसके किसी भी वजह से आप परेशान हो, उसके किसी क्वेरी से, किसी तगादे से या किसी भी कारण से वह आपको जैसे परेशान कर रहा हो विगत कई दिनों से, या कोई टाइम आपने उसे दे रखा हो और वो टाइम आ गया हो नजदीक और वो बात पूरी न हुई हो, वो आपको जवाब सूझ नहीं रहा हो और वो आपको फोन किया है, 2-3 मिस कॉल चले गए हैं और फिर आप अचानक से उसका फोन खींच कर उठा लेते हैं और उठाते ही आप या तो उस पर बरस पड़ते हैं या फिर आप उससे गिड़गिड़ाने लगते हैं, घिघियाने लगते हैं। अरे भैया काहे परेशान कर रहे हैं आप, अरे मैं कर दूंगा, आप जो है समझ नहीं रहे हैं, वो टाइम दिया था नहीं हो पाया, अरे मैं आपसे बोला था क्या कि आप करिए, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, आपको जो है मेरा क्या दोष है। इस तरह का आप तमाम दलील देने लगे। वह अभी सामने से कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो सुनने लगा। आप फिर उसे कोई नया टाइम, नया पैंतरा, नई बात कह डाले, अपना पीछा छुड़ा डाले, जी का जंजाल हटा डाले या डांट फटका कर उसे फजियत कर डाले, उसे सुना डाले 4 बात। आप जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, ये वो, आप लोग बस क्वेरी कर सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, आप भोंक डाले उसे। उसके बाद वो बड़ी सौम्यता से, शांति से कहे कि मैं तो फोन इसलिए किया था कि आपसे पूछ सकूं कि क्या मेरे लायक कोई सेवा है जो मैं आपके साथ कर सकता हूं या आपके लिए कर सकता हूं, या फिर मैं आपको कुछ मुझे मिला है जो मैं आपको देना चाहता हूं, या मेरे पास पैसे आ गए हैं, आपने कहा था ना कि कुछ पैसे आ जाए तो मुझे दे देना, तो वो पैसे आ गए थे, मैं आपको देना चाहता था, लेकिन आपने पिछला ही राग इतना आलाप दिया कि अब मैं नहीं दे पाऊंगा। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है और ये रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार का यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम दोनों के बीच में है, कहीं अटका हुआ, तो आप तीनों पे आ जाइएगा और बड़ा मजा आने वाला है। आज का ये सेशन आपके जीवन में जय जयकार करेगा, लेकिन बड़ा संक्षेप में करना पड़ेगा मुझे। कारण क्या है, आज इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा परेशान हूं, बिजली गई हुई थी, यहाँ पे मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया हूं, दोनों का दोनों जानदार शानदार मोबाइल लगा हुआ है, लाइट जली नहीं रहा है। ये देखिए मेरा आईफोन यहां पे टंगा हुआ है और मेरा लाइट, ये जो रिंग लाइट है वो जल ही नहीं रहा है। अब मैं इस लाइट पर काम चला रहा हूं, ये देखिए ये लाइट जो है कब तक चलेगी, वो भी डिमडिमा रही है और मैं खुद जो है डिमडिमा रहा हूं, मेरी ये मोबाइल जो है डिमडिमा रही है, न जाने कब बंद पड़ जाए। तो मेरी जो वैल्यूएबल और कीमती बातें हैं वो अधूरी रह जाएंगी और मेरी बातें अधूरी रह जाएं, ये बेमजा लगता है मुझे। फिर भी मैं शॉर्टकट में कहूंगा जो मैंने वादा किया था। मैंने कहा था कि मुंबई की दूरी अगर आप एरोप्लेन से तय करना चाहते हैं अभी यहां गोरखपुर से, कल के डेट में या परसों के डेट में या कभी भी, तो यहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा वहां पहुंचने में, ठीक है। और वहां से फ्लाइट को आपने अटेंड कर लिया, मान लीजिए एयरपोर्ट पे आधा घंटा लगा आपको, जो भी है ना, बोर्डिंग वगैरह करने में, 2 घंटे में आप मुंबई उतर जाएंगे। यानी 2.5-3 घंटे का सफर टोटल राउंड फिगर होगा और आप मुंबई में होंगे। यानी दोपहर को अगर फ्लाइट पकड़ लिया तो शाम का चाय आप फैमिली के साथ या आपने किसी पार्टी के साथ या जिसके साथ भी, दोस्तों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं उस दिन की रात। लेकिन अगर आपको ट्रेन से जाना है तो मुंबई 2 दिन लगेगा जाने में। आज रात को पकड़ेंगे तो परसों की अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे या कल की रात में पहुंचेंगे। अगर आपको बाई रोड जाना है तो आपको अच्छा खासा 1800 किलोमीटर समथिंग यात्रा करनी पड़ेगी और आपको लग जाएगा लगभग 3 दिन अगर आप अकेले ड्राइव करते हैं तो। यानी आज निकलेंगे, कल परसों की शाम या रात में पहुंचेंगे। हो सकता है चौथे रोज की भोर हो जाए, सुबह हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, शहर तो वही है, दूरी वही है, समय कम लगा फ्लाइट से,
बाकी चीजों से ज्यादा लगा। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मैं तो फ्लाइट से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, बहुत उल्टी आती है, कान में बहुत एयर घुसता है, बड़ी दिक्कत होती है। जी वहाँ ले लीजिए, इसी में से है कहीं पर जो, देख लीजिए वो जल गया है मीटरवा में का उतरवा, पता नहीं क्या हो गया है, उसी में चिपक गया है। संजय देखे हैं, हाँ पेचकस देखिए कहीं है इसमें, कहाँ कहाँ था उस दिन रखा गया था ना। अच्छा अलमारी में रखा गया है, कहाँ रखा है? तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि वो दूरी वही है, समय और सारी चीजें वही हैं, लेकिन आपको समय कम लगा। क्यों हो पाता है ऐसा? क्योंकि आप वो जो टेक्नोलॉजी आपने ग्रैब किया, जो टेक्नोलॉजी को आपने पकड़ा, वो उसका वैल्यू है, वो बहुत अलग अलग तरह की है। लेकिन फ्लाइट पकड़ने में जो लोग संकुचाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फ्लाइट से ही जाना चाहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास समय नहीं है, पैसा है, समय नहीं है। या फिर अपने समय को क्यों वो जाया करें ट्रेन में, क्यों वेस्ट करें रोड पे, ढाबे में, व्हीकल में? तो वो क्या करते हैं, वो कम समय में अपनी दूरी तय कर लेते हैं और अपना ढेर सारा काम कर लेते हैं, बहुत सफल भी होते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर फ्लाइट से एक्सीडेंट हुआ तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या फ्लाइट से रोज एक्सीडेंट होता है क्या? ऐसा भी तो नहीं है। यानी एक्सीडेंट होगा तो कोई बचेगा नहीं, लेकिन रोज एक्सीडेंट नहीं होता है मेरे भाई, इस बात को भी नहीं भूलना है। यानी कि आपको रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क जो लोग लेते हैं उनके जीवन में बदलाव आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जो डर जाते हैं वो डर के दायरे में होते हैं, और वो डर न जाने उन्हें क्या दे क्या ना दे। हो सकता है वो कंफर्ट जीवन जीते रहें, बुढ़ापे तक ऐश करें, एकदम दीर्घायु जिए, अपने जन्मदिन, सैकड़ों जन्मदिन मना लें, 100 सावन बिता लें, लेकिन क्या वो जीवन जीवन रह जाता है? ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारी चीजें देखनी थी, बहुत सी खुशियां अर्जित करनी थी, नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन में रहना था ना, उन्हें बहुत सिक्योर रहना था ना। तो वो जो चीजें थी जो अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से बेंगलोर, पुणे या अन्य कलकत्ता, प्रतिदिन अप एंड डाउन करते हैं। ऐसे कारोबारी हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े ओहदेदार हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका उसी लेवल का कार्य है, उसी लेवल की उनकी इनकम है, आय है। रोज होटलों में रात बीतती है उनकी, घर पे कभी कभार जा पाते हैं। क्या है ये? मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उस बात को समझिए। आप सब लोग, जब तक मोबाइल साथ देगा मैं आपके साथ हूं, बंद पड़ गया क्षमा कर दीजिएगा, फिर अगले दिन कंटिन्यूटी में रहूंगा। देखिए बड़ी कीमती बातें कह रहा हूं दोस्तों, आप सबके जीवन में बड़ी काम आएंगी। ये बातें बहुत लाखों रुपए खर्च करके मिलने वाली चीजें हैं। ये अजय साहनी स्टार एकेडमी का दिया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। जानते हैं, एक क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखिए टीचर वही होगा, एक जो सभी बच्चों को पढ़ा रहा होगा, पुस्तकें वही होंगी, स्कूल ड्रेस वही होगा, क्लासरूम का एटमॉस्फियर वही होगा, लेकिन 40 बच्चे उसमें से बेकार हो जाएंगे। वो जैसे तैसे अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो स्मार्ट होंगे, अलग होंगे। उनमें से 2 डॉक्टर बन जाएंगे, 2 एडवोकेट या फिर इंजीनियर बन जाएंगे, और 4 बिजनेस के एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन जाएंगे, बिजनेस वुमन बन जाएंगी, लड़कियां भी होंगी उन 10 में से। तो 2 कहां गए? वो 2 हो सकता है बड़े शातिर एक चोर बन जाएगा, एक बड़ा शातिर क्रिमिनल बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। क्या हुआ यहां? शिक्षक वही था, टीचर वही था जिसने सबको पढ़ाया। एक व्यक्ति कोई इंग्लिश स्पीकिंग या कोई भी कोर्स, विषय, मैथमेटिक्स, सबको उसी ने सिखाया। लेकिन उसी के सिखाए हुए इन 50 बच्चों में से 40 बेकार हो गए। 10 में से 8 अलग अलग सेक्टरों में चले गए, और 2 अलग तरह के
टॉप लेवल के क्रिमिनल बन गए। क्यों हुआ ऐसा? सबको वकील या सबको डॉक्टर बन जाना चाहिए था ना। अब अगर वो अपराध करके पकड़े जाएंगे तो क्या जज या कोर्ट कहेगा कि तुमको कौन सा टीचर पढ़ाया था कि तुम ये गैर कानूनी काम करने लगे? टीचर को नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये आपका अपना अचीवमेंट है। उसी मास्टर का पढ़ाया हुआ, उसी माहौल में पलकर कुछ लोग बहुत कुछ कर गए। अब एक बारात में 4 दोस्त जाते हैं, साथ में बैठकर कार में शराब पीते हैं, पूरा फुल टल्ली होकर इन्वॉल्व होते हैं बारात में। डीजे पर 2 दोस्त डांस करने लगते हैं, एक दोस्त उनका फोटो वीडियो बनाने लगता है, मौज करते हैं, 3 डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पार्टी को। एक दोस्त जाता है स्टेज पर, पिस्टल निकालता है, धड़ाधड़ फायर करने लगता है, हर्ष फायरिंग उसे कहते हैं। पता चलता है दूल्हा के फूफे का मुड़िए उड़ा दिया, क्रिमिनल बन गया। पुलिस अरेस्ट की। क्या पूछेगी पुलिस कौन सा ब्रांड का दारू पिए थे बे? अगर मान लो पूछ भी दिया तो पूछेगी कितने लोग पिए थे? तो 4 लोग। 4 में से 3 लोग कहां गए? तो वो लोग तो नाच रहे हैं। वो लोग नाच क्यों रहे थे? वो लोग फायरिंग क्यों नहीं किए? सवाल आता है कि नहीं आता है? यानी आप जो क्राइम किए वो 3 लोगों ने तो नहीं किया, आप क्यों कर दिए? क्योंकि आपके मन में वो क्राइम है। आप क्रिमिनल माइंडेड हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। लाखों लोग प्रतिदिन एक ही ब्रांड की शराब पीते हैं, लेकिन क्या लाखों लोग वही सेम क्राइम करते हैं क्या? नहीं ना। बहुत से लोग बहुत एंटरटेन करते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। बहुत से लोग हत्याएं कर देते हैं। दोष शराब में नहीं है, दोष आपके दिमाग में है। दोष आपका है। जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो दोष दूसरों को मत दिया कीजिए। दोष किसी एसेट, किसी वस्तु को न दिया कीजिए, बहुत गलत हो जाएगा। दोष आपका है। आपको होश में काम करना होगा, जोश में नहीं, वरना नुकसान तो आपका होगा ही होगा। और ये समाज का जो सिस्टम है वो यही कहेगा कि आपकी त्रुटि थी। और बातों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इंडिकेशन मिल गया है मेरे मोबाइल का कि भैया अब तुम्हारे मोबाइल में बैटरी मात्र 2% बची है। जैसे ही 1% पे जाएगी ये लाइव बंद हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। बीच में बात कटती है तो मजा नहीं आता है। सभी दोस्तों का मैं आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा आशय जो लोग समझे होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि आप सबको, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कितना भी, सिगरेट पीने वाले का देखेंगे ना, सावधान और चेतावनी तमाम अल्टीमेटम दिया गया है। अब कोई सिगरेट पीते पीते भुकुर भुकुर धुकुर धुकुर खींचते हुए कैंसर का मरीज होकर करने लगे तो क्या कहेंगे? सिगरेट का मालिक कौन है बे? पकड़ो साले को, उसको पकड़ो पकड़ो, कैसे वो सिगरेट पिला दिया हमारे बेटा को? ऐसा कोई कहेगा? नहीं ना। वो तो पहले ही चेतावनी दे दिया है ना कि आप सिगरेट पियोगे तो आपको कर्क रोग हो सकता है। अब आप उसके बावजूद भी मांगते जा रहे हो तो फिर ताकते रहो। ठीक है, तो आप कोई भी हो और कोई भी कार्य करें, आपको कोई भी बता रहा हो, समझा रहा हो, सिखा रहा हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना निर्णय स्वयं लें। किसी के बातों में आने से पहले खुद को मजबूत बनाएं, खुद से अपने आप से सवाल करें, अपने कुछ जानने वालों से मन करे तो सवाल कर लें। मोटिवेशन का पार्ट होता है दोस्तों इस दुनिया में। ये जान लीजिएगा कि वही लोग शासन सत्ता में आए, वही लोग राज कर रहे हैं जिन लोगों ने रिस्क लिया, जिन लोगों ने डर के आगे जीत वाला फार्मूला को अपनाया। डरते रहोगे तो क्या करते रहोगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब मोटिवेशन का पार्ट है और मोटिवेशन इस दुनिया में रहेगी, मोटिवेशन हमेशा रहेगी। तो मोटिवेशन में आकर आपको किसी को दोष नहीं देना है, जबकि ये बात तो तय है कि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी रगड़ ले, जिसको यहां पे घिस घिस के मरना है ना, उसकी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। और जिसको यहां पे उज्जवल भविष्य को करना है अपने ना, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। बहुत सारे नेटवर्कर भाई बंधु जो होते हैं वो लोग ऐसे तमाम गरीब गुरबा और दीनहीन लोगों को तमाम छोटे मोटे प्रकल्पों में जोड़ लेते हैं, सटा लेते हैं, प्लान बता देते हैं, जिसको करने के लिए वो कैपेबल नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। अब वो आईएमसी और फलाना ढकाना टीएमसी पीएमसी बीएमसी जिसका भी नाम ले लो, उसका प्रोडक्ट खाने के लिए सक्षम ही ना हो और आप जाके उनको एक कटोरा प्रोडक्ट अपना बेच आओ, वो क्या करेगा? एक बार ले लेगा, रिपर्चेज नहीं करेगा, परेशान रहेगा, बीवी उसकी गरियाएगी, वो अपने आप को कोसेगा, एक पैसा न कमाएगा न धमाएगा, दिन भर टाई लगा के कोट पहन के पुराना जूता सिलवा के पहन के जाके प्लान देगा, प्लान गया तेल लेने, फ्लॉप हो जाएगा, फिर आपको गरियाएगा, मेरा पैसा तो डुबवा दिया मेरा मौसवा। क्यों जाते हो अपने मौसवा फुफवा और ककवा चचवा के पास? नेटवर्क करना चाहते हो
तो उन लोगों को चुनो जो उस लेवल के हों, जिनकी सोच हो, जिनका थॉट हो आगे बढ़ने का, जिनके भविष्य में कुछ सपने हो, कुछ ड्रीम हो, जिनके अंदर आग लगी हो, उनके अंदर जोश हो। उनको चुनो ना यार, उनको लेकर आगे बढ़ो ना। क्यों मरे हुए लोगों को जिंदा करने के चक्कर में पड़े रहते हो? मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं किया जाता है यार, उनको दाह संस्कार किया जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। अब जिंदा करना है तो या तो तुम खुद कमा लो, खूब जम के पैसा कमा लो और लोगों को दान करो, गरीबों को दान करो। गरीब दान के लिए परेशान है और आप उसे चाहते हो धनवान बना देना, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा वो। समझ गए बात को? अगर नहीं समझे तो क्षमा चाहूंगा, कोई अन्यथा नहीं लेगा इन बातों को। मैं और विस्तार से इस बातों को जरूर समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग सहमत होंगे जरूर मुझसे इन बातों से। इसमें तर्क दूंगा, मैं उदाहरण दूंगा। मैं एक दो उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है कि जो लोग मन से विकलांग हो गए उन्हें कौन सहारा दे पाएगा, और जो लोग विकलांग होके भी अपने आप को ताकतवर समझते हैं, अपने आप को बाहुबली समझते हैं, अपने आप में आग भरी हो सीने में, एकदम जज्बा जोशो खरोश से भरे हों, वो बैसाखी उनके लिए हथियार बन जाएगी। मैंने कल कहानी जो कहा था दिन में, जो लाइव हुआ था, कि उस बैल के ऊपर मिट्टी गिराई जाती है, उस मिट्टी को वो अपना जीने का साधन बना लेता है, उस मिट्टी को सहारा बना के वो कुएं से बाहर आ जाता है। वही बात लागू होती है मेरे भाई। आप लोग किसी को तिनके का सहारा दोगे, काबिल रहेगा, दरिया पार करके निकल जाएगा। लेकिन जो बोझा है उसे तुम सोझा अपने सर पे बिठा लोगे, अपने कंधे पे बिठा के भी पार कराना चाहोगे, और डर गया है और अगर बोझवे बन गया है तो वो अपने गच्च होगा, तुमको भी लेके हचाहच डूब जाएगा भैया, तुमको भी ले बुड़ेगा। यानी ये रूल है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको बोड़ दो, नहीं बोड़ मत दो, लेकिन किसे सहारा देना है, किसे बचाना है, किसे उबारना है, ये चयन करना भी बड़ा जरूरी है मेरे भाई। बाकी मरने तो सब लोग आए हैं यहां, सबको डूब जाना है। सोच कर देख लो, चाह कर भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बदल ही नहीं सकते हो। तुम चाह दोगे कि मैं इनकी तकदीर बदल दूं, उनकी किस्मत बदल दूं, ना। जो अपनी किस्मत खुद बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जो खुद नहीं बदलना चाहता है अपनी तकदीर को, अपनी जिंदगी को, फिर तुम कौन होते हो बदलने वाले?